बच्चों हमारा एक्सपेरिमेंट है प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट का एम क्या है बच्चों? एम है हमें बेसिकली एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, उसकी मदद से फिर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म निकालना है। ठीक है, तो हमारा एम है प्लॉट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और इसकी मदद से क्या करेंगे बच्चों? हम इसकी मदद से हम मिनिमम डेविएशन समहाउ कैलकुलेट करके बस फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। लेट्स सी, क्विकली देखते हैं क्या होगा। देखिए इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूं। ठीक है, हम एक बेस लाइन बना देते हैं, एक एक्सिस बना देते हैं, राइट, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रिज्म लेते हैं और यहां एक प्रिज्म रख देते हैं। ठीक है, इस तरह की पोजिशन पे, राइट। चलिए प्रिज्म की बाउंड्री बना लेते हैं, पेंसिल से इसकी बाउंड्री मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे 3-4 प्रिज्म बना लेते हैं। इन ऑल 3-4 से काम नहीं बनता है, 6-7 प्रिज्म बनाने पड़ते हैं। चलिए ये एक प्रिज्म, हमने वही प्रिज्म उठा के यहां रख दिया और उसकी बाउंड्री बना ली है पेंसिल से, राइट। वही प्रिज्म उठा के यहां रख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम नॉर्मल बना लेते हैं, प्रोटेक्टर की मदद से हम नॉर्मल बना लेते हैं। चलिए हमने नॉर्मल बना लिया, राइट। दिस इज द नॉर्मल, परफेक्ट है। ये भी नॉर्मल बच्चों, है ना, ये भी नॉर्मल। 3 डायग्राम बनाए हैं मैंने, वैसे इन ऑल हमें लगभग 6 डायग्राम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर की मदद से यहां पर एक 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, राइट। दिस एंगल विद द नॉर्मल इज 30 डिग्रीज, राइट। ओके, इसके बाद हम दो यहां पर नेल जो है ना, दो नेल पिन जो है, जो नॉर्मल पिन होती है, ठीक है, आप कह सकते हैं बोर्ड पिन्स, ठीक है, उसको हम यहां पर जो है गाड़ देते हैं, राइट। 2 बोर्ड पिन्स गाड़ देते हैं। उसके बाद हम इस सरफेस से देखते हैं, यहां से देखते हैं, ठीक है, और यहां से देख करके बच्चों हम 2 और पिन लगाते हैं, जिससे कि जो 2 ये पिन है और जो 2 पिन हम लगा रहे हैं वो चारों हमें स्ट्रेट लाइन में दिखाई दें। मतलब ये रे रिफ्रैक्ट होके कहां जा रही है, उस रिफ्रैक्टेड रे के अलोंग में हम 2 पिन और लगा देते हैं। ठीक है, हर एक केस में यही करना है, हमें यहां से देखना होगा, राइट। चलिए मैं आईज इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद मान लीजिए रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, हम यहां से देख करके 2 नेल लगा देते हैं, 2 नेल हम लगा देते हैं और फिर इनको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, राइट। अब अगर बालकों ये प्रिज्म ना होता तो इंसिडेंट रे तो सीधी निकल जाती है ना, बट हमने पिन यहां लगाई है, इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे यहां से आ रही है। ये जो दोनों एंगल्स, दोनों लाइंस के बीच में एंगल है, इसे डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। सीधी सी बात है, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिज्म इंसिडेंट रे जैसे निकल जाती बालकों, वो इंसिडेंट रे थी और अभी कहां से जा रही है, वो रिफ्रैक्टेड रे है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। अच्छा, अगले स्टेप में क्या होता है बच्चों, सेम चीज हमें रिपीट करनी है। लेट्स से हम इस एंगल को 40 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, या 45 डिग्री ले लेते हैं, जो हमारी मर्जी, या 35 डिग्री, मतलब एंगल बढ़ाना है, राइट। फिर से हम यहां से देखते हैं, ओके, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। और फिर हम अगर यहां पर फिर से देखने पे नेल बनाते हैं, है ना, नेल 2 लगा देते हैं और फिर रिफ्रैक्टेड रे देखते हैं, तो फिर से डेविएशन आता है और ये शुरुआत में एंगल ऑफ डेविएशन घटता जाता है। ठीक है, फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, लेट्स से 45 डिग्री कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, ऐसा हम लगभग 30 डिग्री से स्टार्ट करके 50, 55, 50, 55 या 60 डिग्री तक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हमने इधर से देखा और हमने 2 नेल ऐसे लगा दी, जिससे कि हमें वो वाली 2 नेल्स, ये वाली 2 नेल्स और जो हम 2 नेल लगा रहे हैं वो चारों एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दें बच्चों। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो शुरू में क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा और कम होता जाएगा, और बाद में एक एंगल के बाद में वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का बच्चों ग्राफ बनाएंगे। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ, कर्व्ड ग्राफ बनेगा। एग्जैक्टली पैराबोला तो नहीं होता, कुछ भी शेप हो सकती है, बट एक कर्व टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन शुरू में घट रहा है, शुरू में घटता जाएगा, फिर दोबारा से बढ़ता जाएगा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जरूर जिसके लिए
एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, बस वो हमारा मिनिमम डेविएशन का एंगल होगा। कोई एक एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, कोई भी, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। अब हमें बेसिकली ये लगाना है प्रिज्म फॉर्मूला, है ना। प्रिज्म फॉर्मूला हमने अपने थ्योरी में डिराइव किया हुआ है। μ2 प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ1 बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमें पता है कि μ2 डिवाइडेड बाय μ1 होता है साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाय 2, ठीक है बच्चों। μ2 बाय μ1 क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाय 2। दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला बच्चों। a एंगल ऑफ प्रिज्म है जो कि यूजुअली 60 डिग्री है। डेल्टा मिनिमम हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला और वैल्यू पुट करी, तो यहां से प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें प्राप्त हो जाएगा, राइट। ठीक है बच्चों।